नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं नए साल में छात्रों और युवाओं के सितारों की। आज ज्योतिष के जानकारों से समझेंगे कि नया साल शिक्षा और करियर के मामले में कैसा रहने वाला है। सूर्य के साल में गुरु यानी कि बृहस्पति की कृपा किस राशि के लोगों पर होगी। इसके साथ ही समझेंगे कि 2026 में किस उपाय से करियर में करिश्मा होगा और इस साल किस फील्ड में कामयाबी के ज्यादा चांस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नए साल की नई उम्मीदों से। जी हाँ, नई उम्मीदें इसलिए क्योंकि अंकों के हिसाब से यह साल सूर्य देव का है, जिसमें 25 की तुलना में सभी को ज्यादा सफलता मिलने वाली है। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन नए साल में कैसा होगा। जो सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्हें इस साल सफलता मिलेगी। और जो नौजवान पहले से नौकरी में हैं, क्या उन्हें प्रमोशन मिलेगा। आइए इन सभी सवालों को ग्रहों की दशा और दिशा से समझते हैं। क्रिसमस के जश्न के बाद नए साल की बारी है। नई उम्मीदों, नए प्रण के साथ नई राह पर चलने की तैयारी है। मेहनत से हर मंसूबा पूरा होगा, लेकिन सितारों का भी तो साथ जरूरी है, नहीं तो हर ख्वाब अधूरा होगा। 25 चाहे जैसे गुजरा, लेकिन 26 में ग्रह नक्षत्रों का क्या हाल है। छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए और नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए 26 क्या लेकर आने वाला है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि 26 में तो ऑल इज वेल होना है। मेष राशि के जातकों को ही लीजिए, जिनकी पढ़ाई लिखाई में सकारात्मक बदलाव आएगा। नए विषय के चयन के लिए भी ये अच्छा समय होगा। और जहां तक बात है करियर की, तो 26 शुभ फलदायी साल साबित होगा। खासतौर पर अध्ययन, अध्यापन और सैनिक क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। मेष राशि के लिए अगर हम बात करें तो बहुत सकारात्मक परिवर्तन है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि जो आदि पुरुष की कुंडली है वो मेष लग्न की है, मेष राशि की है। तो इसके लिए ही सारा प्रेडिक्शन एक तरह से कहा जा रहा है। कारण यह है कि पंचम का कारक भाग्य भाव में जा रहा है, तो शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। करियर के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो यह वर्ष उनके लिए करियर के दृष्टिकोण से भी काफी सुविधायक होगा। अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र हो, सैन्य तंत्र हो, पुलिस बल हो, मर्चेंट नेवी हो और आईपीएस हो, पीएस की स्थिति बन रही हो, अगर योग्य हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सफलता मिलेगी। इस वर्ष विशेष रहेगा। सुख दुख तो जीवन में अनिवार्य है। कठिन समय के बाद अच्छे दिनों का आना तय होता है। कई बार इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, तो कई बार रास्ता आसान होता है। जैसे वृष राशि के लोगों को इस साल पढ़ाई में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलेगी। अच्छी बात यह है कि नौकरी और कारोबार के लिए नया साल कमाल का होगा। जानकार मान रहे हैं कि जो जातक ट्रांसफर या प्रमोशन का अरसे से इंतजार कर रहे हैं, उनका सपना पूरा होगा। वृषभ की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा, और क्योंकि बुध अष्टम में आरंभ से रहेंगे तो थोड़ा अवरोधक होगा। नौकरी में परिवर्तन की स्थिति, पढ़ाई में अवरोध की स्थिति बनेगी। पीएचडी अगर कर रहे हैं, रिसर्च की स्थिति बन रही है, अगर करना चाह रहे हैं तो थोड़े संघर्ष के बाद इनको अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। जीवन में सफलता के लिए मेहनत के साथ किस्मत भी जरूरी है। सितारों की चाल से बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, और भाग्य साथ दे तो हर हाल में मंजिल मिल जाती है। इस साल मिथुन राशि के छात्रों और नौजवानों के लिए मिला जुला साल हो सकता है। शिक्षा में सामान्य स्थिति रहेगी और विषय के चयन में भी दुविधा होगी। हाँ, लेकिन नौकरी में प्रमोशन का योग है, ट्रांसफर भी हो सकता है, और जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनको फायदा हो सकता है। मिथुन की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन के लिए शिक्षा क्षेत्र के लिए सामान्य समय रहेगा। परिश्रम के अनुरूप इनको परिणाम जरूर मिल जाएगा। विषय के चुनाव को लेकर के कि कौन सा विषय पढ़ें या नए विषय लेना चाहते हैं तो दुविधा की स्थिति इनको उत्पन्न हो जाएगी। छात्रों की इच्छा तो यही होगी कि नए साल में उनकी पढ़ाई दमदार हो और प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाबी मिले। कर्क राशि के लोगों को इस साल शिक्षा में सामान्य से बेहतर नतीजे मिलेंगे। हाँ, नए विषय के चयन में दुविधा हो सकती है और करियर में थोड़ा संघर्ष मिल सकता है।
लेकिन संकेत है कि सरकारी नौकरी का अवसर मिल सकता है। 2026 कर्क राशि वालों के लिए बेहतर परिणाम लाएगा, क्योंकि चंद्रमा उच्च स्थिति में है, तो मन से जो भी सोचेंगे वो कर ले जाएंगे। विषय के चयन में दुविधा खत्म होगी और अच्छे परिणाम इनके दिखेंगे। विदेशी शिक्षा के लिए समय अनुकूल होगा। अगर प्रयास कर रहे हैं तो छात्रवृत्ति मिल सकती है। स्कॉलरशिप के माध्यम से ये विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एक बेहतर वर्ष इनके लिए साबित होगा शिक्षा क्षेत्र के लिए। करियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो संघर्षपूर्ण होगा, परंतु सरकारी नौकरियों के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो इनके लिए सफलता प्रदायक होगा। लेकिन सिंह राशि के जातकों के लिए 26 शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी खबर लेकर आएगा। परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी। जानकार मान रहे हैं कि घर से दूर नौकरी का योग बनेगा। बैंकिंग प्रशासनिक सेवाओं में लाभ मिल सकता है। सिंह के लिए 2026 शिक्षा क्षेत्र के लिए सकारात्मक होगा। डिग्री लेने के लिए कोई नया विषय ये चुन सकते हैं और वह उनके लिए अच्छा साबित होगा। परीक्षा का परिणाम भी इनका बेहतर आ रहा है। मेडिकल क्षेत्र हो, कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर, प्रशासनिक सेवाओं के लिए, मैनेजमेंट का सेक्टर, रियल एस्टेट का जो क्षेत्र है वो उसमें ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनसे जुड़कर अगर काम करना चाहते हैं तो इनको अच्छा लाभ मिलेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए शिक्षा में नया साल सामान्य रहने वाला है, यानी जितना परिश्रम उतना फल। पर करियर के लिए ये अच्छा समय होगा। कामयाबी मिलेगी। खासतौर पर पुलिस और प्रशासनिक सेवा में जबरदस्त लाभ मिलेगा। कन्या की बात करेंगे तो कन्या के लिए सामान्य रहने वाला है 2026। जितना परिश्रम उतना फल। बहुत बड़ा परिवर्तन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी सिविल इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, सामान्य तकनीकी क्षेत्र हो, बीएड, बीटीसी, लॉ का क्षेत्र हो, अगर इसमें ये डिग्री लेना चाहते हैं तो ग्रहों का सपोर्ट थोड़ा सा इनको मिलेगा। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप वर्दी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पीपीएस, आईपीएस का क्षेत्र चुन रहे हैं, सेना क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र चुन रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रहों का सपोर्ट इनको अच्छा मिलेगा। जहाँ तक बात है तुला राशि की, तो उनकी पढ़ाई में गैप आ सकता है, लेकिन मुश्किलों के बाद सफलता मिलेगी, ये तय है। इस राशि के जातकों को विदेश में नौकरी के अवसर मिलेंगे। स्पोर्ट्स, टीचिंग और लॉ के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी और लाभ होगा। तुला के लिए 2026 थोड़ा सा अवरोध शिक्षा में देगा। पढ़ाई में अंतराल की स्थिति उत्पन्न करा देगा। कॉलेज बदलने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ेगा। दूर जाके शिक्षा ग्रहण करने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष के बाद परिणाम पक्ष में आएगा। संघर्ष जरूर है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो विदेश जाकर नौकरी करना आसान होगा। खेल क्षेत्र से जुड़कर करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। जरूरी नहीं कि नए साल की शुरुआत में ही सफलता हाथ लगे। सितारों की चाल जब राशि के लिए परफेक्ट होगी तभी अच्छे नतीजे मिलेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को शिक्षा के मामले में बेहतर नतीजे मिलेंगे और अगस्त के बाद पढ़ाई लिखाई में सुधार होगा। पर जहाँ तक बात है नौकरी की, तो कई विकल्प मिलेंगे और कारोबार में भी भरपूर लाभ होगा। वृश्चिक की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा के लिए थोड़ा सा बेहतर वर्ष हो जाएगा। विशेष करके लॉ की डिग्री लेना चाहते हैं, टीचिंग की कोई भी डिग्री लेना चाहते हैं, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, नेट हो, पीएचडी हो, जेआरएफ हो, कुछ भी करना चाहते हैं तो ग्रहों का सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा। मैनेजमेंट की डिग्री लेना चाहते हैं, मेडिकल की डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको अच्छी सफलता दिलाएगा। अगस्त के बाद समय और अनुकूल हो जाएगा। नौकरी और करियर के दृष्टिकोण से 2026 एक बेहतर वर्ष के रूप में साबित होगा। नए विकल्प खुलेंगे। बेशक धनु राशि के जातकों के लिए नया साल कमाल होने वाला है। शिक्षा के लिए तो सकारात्मक साल होगा ही, डिग्री पाने के लिए भी अनुकूल समय होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि सरकारी नौकरी में अवसर का योग है और जातकों को सैन्य या पुलिस सेवा में सफलता मिल सकती है। ऐसी ही कामयाबी मकर राशि के लोगों को मिलने वाली है। जातकों का पढ़ाई में खूब मन लगेगा। विदेश जाकर पढ़ाई करने का भी ये सही समय होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें कामयाबी मिलेगी और जो नौकरी में हैं, उन्हें प्रमोशन मिल सकता है। खासतौर पर जो टीचिंग क्षेत्र में हैं, उनकी प्रगति होगी। नए साल में किसी को नौकरी का अवसर मिलेगा तो कुछ को प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी।
कुंभ राशि के छात्रों के लिए नई डिग्री के लिए ये अच्छा समय होगा। खासकर इंजीनियरिंग की डिग्री और शेयर बाजार की बेहतर समझ हो सकती है। नौजवानों को सलाह है कि वो सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करें। लेखन में भी अच्छी सफलता की योग है। 2026 आमतौर पर सभी के लिए नई ऊर्जा और सकारात्मकता का साल होगा। जैसे मीन राशि के लोग जो रिसर्च से जुड़े हैं उन्हें कामयाबी मिलेगी। इस राशि के लोगों के लिए मेडिकल और मैनेजमेंट अच्छे फील्ड साबित होंगे। आमतौर पर सभी युवाओं के लिए करियर के लिए 26 सकारात्मक साल होगा और कईयों को सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि मीन राशि के लोगों को कारोबार में साझेदारी नहीं करनी चाहिए। नए साल में ग्रहों की चाल से कई ऐसे योग बनने जा रहे हैं जो शिक्षा और रोजगार के मामले में अच्छे नतीजे देने वाले हैं। इसलिए नई उम्मीद के साथ नए साल का स्वागत कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। – 2025 कई राशियों के लिए चुनौती भरा रहा है साल। परेशानियां आई, उलझन रही, लेकिन अब नए साल में हर दुविधा दूर होने वाली है। रास्तों की रुकावटें भी गायब होने वाली है। फैसला करना आसान होगा कि टीचर बने या फिर वकील या फिर डॉक्टर। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यानी कि मूलांक के जरिए ये भी जानकार समझने की कोशिश करते हैं कि भविष्य कैसा होने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि 1 से लेकर 9 अंक तक सभी मूलांक के लिए 2026 कैसा होगा। न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो जिन भी लोगों का मूलांक 1 है या फिर भाग्यांक 1 है, आप लोग जो है जो भी आप प्रोफेशंस चुनेंगे, कोशिश कीजिए कि अगर आपका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है तो आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में यू फील कि आप अच्छे हो तो आप पब्लिक स्पीकिंग में भी जो है इस साल जा सकते हो। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो प्रोफेशन वाइज आप उसमें भी जा सकते हो। आप IAS IPS वगैरह के जो एग्जाम्स हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दैट। आते हैं मूलांक 2 पर। मूलांक 2, भाग्यांक 2, आप लोग के जो भी प्रोफेशंस होते हैं, बिकॉज चंद्रमा जो होता है लिक्विडिटी का कारक होता है। बेसिकली जितना जो है ऐसी जॉब्स जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज जितना आप ट्रैवल करेंगे, आप लोग के नंबर्स उस तरह के नहीं हैं कि दैट यू कैन सिट एट वन पर्टिकुलर प्लेस और वहीं पर जो है आप एक ही जगह बैठकर काम करें। मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, पानी कभी रुकता नहीं है। तो इस तरह से आप इस तरह के प्रोफेशन चूज कीजिए। आप मेराइन इंजीनियरिंग देख सकते हैं, बेवरेजेस का कुछ देख सकते हैं, कुछ भी मिल्क रिलेटेड जो है, जो इस तरह की चीज़ें जो है वो देख सकते हो, कुछ क्रिएटिविटी का देख सकते हो। मूलांक 3 की अगर हम बात करते हैं या फिर अगर हम भाग्यांक 3 की बात करते हैं तो आपके लिए जो बेस्ट प्रोफेशंस हैं, अगर आप काउंसलिंग में करियर अपना ऑप्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ भी आपका पब्लिक स्पीकिंग में इन्वॉल्वमेंट है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑकल्ट साइंसेस में भी आप जो है मूव कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म कर्म का कोई भी क्षेत्र है, वहाँ पर भी जो है आप इस फील्ड में भी ऑप्ट कर सकते हैं। इवन IT में भी जो ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पर आपकी वाणी, जहाँ पर आपकी बातचीत और जहाँ पर आपकी विजडम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप उस तरह के प्रोफेशंस को भी चूज कर सकते हैं। अगले नंबर पर आते हैं मूलांक 4 पर। मूलांक 4 की अगर हम बात करते हैं तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्षेत्र जो है वो आप चूज कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर टेक्नोलॉजी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप सोशल मीडिया से जुड़कर भी बहुत अच्छे कुछ काम कर सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप AI कर सकते हैं, आप डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप साइबर लॉज को जो है वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपका जो क्षेत्र है, जहाँ पर भी टेक्निकल वर्क है, वो फील्ड्स आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेंगे। मूलांक 5 की अगर हम बात करते हैं तो आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहाँ पर जो है आपकी वोकैबुलरी, आपकी वाणी और आपके शब्दों का बहुत ज़्यादा मेजर रोल है, आप लोग न्यूमरोलॉजी के लिए भी एक्ट कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। आप एक मैथमेटिशियन जो है वो भी बन सकते हो, आप एक बुक लिख सकते हो, आप एक एंकर बन सकते हो, आप एक ओरेटर जो है वो भी एक अच्छे बन सकते हो। आप इस साल में वैसे भी, जैसे अगर आप देखें, आप IT में भी देखें, जैसे प्री सेल्स हो गया,
बिजनेस एनालिस्ट हो गया, ये प्रोफेशंस आप चूज कर सकते हो। आप सीए जो है वो वाला प्रोफेशन भी यूज कर सकते हो। जीएनटी के माध्यम से मैं बस एक लाइन आप लोग को बताना चाहूंगी कि जो भी आपके डेस्टिनी नंबर्स होते हैं, आप अगर उससे अपना प्रोफेशन चूज करते हैं तो वो आपके लिए मूलांकिंग कंपैरेटिवली ज्यादा सक्सेसफुल होता है। अगले नंबर पर आते हैं मूलांक 6, भाग्यांक 6। आप लोग के लिए मैं बोलूंगी जो भी प्रोफेशन है जिसमें भी बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, ग्लैमर इन्वॉल्व है, आप उस प्रोफेशन में जा सकते हैं। आप मीडिया में जा सकते हैं, आप कोई भी ब्यूटी रिलेटेड उस ब्रांड में जा सकते हैं। आप इसके अलावा जो है ज्वेलरी डिजाइनिंग में जो है वो भी आप जो है ऑप्ट कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग है वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। लग्जरी से रिलेटेड कुछ, चाहे लग्जूरियस कार्स हो, लग्जूरियस होम्स हो, या मॉड्यूलर किचन्स के जो है आजकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं जहाँ पर भी एक लग्जरी और एक हाई एंड इन्वॉल्व होता है, तो मूलांक 6 और भाग्यांक 6 आप सब इनमें इन्वॉल्व हो सकते हो। मूलांक 7 की अगर हम बात करते हैं, आप रिसर्चेस में जा सकते हैं, पीएचडी में जा सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं। तो ये सारे प्रोफेशंस जो हैं आप ऑप्ट कर सकते हैं। आप सीबीआई में भी जा सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या है, आप स्ट्रे डॉग्स की सेवा करें, अध्यात्म से जुड़े रहें। अगले अंक पर आते हैं मूलांक 8, भाग्यांक 8। आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, ज़मीन से जुड़े कुछ भी काम कर सकते हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज़ में जो है वो भी आप जा सकते हैं। आप कोल में जा सकते हैं, माइनिंग में जा सकते हैं, डायमंड में जा सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या है, शनिदेव की आराधना जितनी ज़्यादा कर सकते हैं और अंडर प्रिविलेज लोगों की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, उससे आप जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे। अंतिम अंक पर आते हैं मूलांक 9 और भाग्यांक 9। आप लोग जो है कोई भी यूनिफॉर्म वाले प्रोफेशंस जो हैं अगर वो आप ऑप्ट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप मेडिसिन में जा सकते हैं, आप आयुर्वेदा में जो है जा सकते हैं, आप कोई भी ऑकल्ट साइंसेस की ब्रांचेस भी चूज कर सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या है, हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं, बजरंग बाण का आप पाठ कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार 2026 की शुरुआत से ही कई ऐसे योग बनेंगे जो कि छात्रों और युवाओं के लिए बहुत शुभ होंगे। ये योग न सिर्फ ज्ञान और सम्मान दिलाएंगे बल्कि करियर में मन की मुराद पूरी करेंगे। आइए समझते हैं कि अलग अलग योग के हिसाब से लोगों को शिक्षा और करियर में कैसा फायदा होगा और किस फील्ड में सबसे ज्यादा कामयाबी मिलेगी। शनि की परीक्षा समाप्त और सूर्य की सफलता आरंभ, क्योंकि सूर्य का साल है। तो निश्चित तौर पर जिस परीक्षा के लिए आपने जो कर्म किए थे अभी तक और पिछले काफी वर्षों से कर रहे थे, क्योंकि पिछले 2 साल नवजोत जी मैं सिर्फ 25 नहीं कहूंगा, 24 और 25 लगभग एक जैसे गए, जहां पे सफलता का टेस्ट के लिए लोग तरस गए। अब 26 आया है, सूर्य आया है, पिता आए हैं। पिता अपने पुत्रों का, अपने बच्चों का, अपने जनमानस का नुकसान कर ही नहीं सकते। ये एक कर्तव्य होता है, उसी कर्तव्य के तहत वो रोज सुबह उठकर ऑक्सीजन से लेके हम सबको जगाते हैं। तो ये आरंभ का साल है। जिन बच्चों को उच्च शिक्षा में दिक्कत आ रही थी, विदेश नहीं जा पा रहे थे, पीआर फंस रहा था, वीजा फंस रहा था, निकल जाएगा। जिन बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने में दिक्कत आ रही थी, कुछ अंकों से चूक रहे थे, चीजें इस साल फलीभूत होंगी। अब और अगर आगे बढ़े करियर के लिहाज से, आपने बार बार बोला, तो देखिए सूर्य 2026 का जब सम करते हैं, एक आता है सूर्य उसके मालिक, बृहस्पति राजा, मंगल मंत्री। पिछले साल उल्टा था ये चीजें, तो इसीलिए खासतौर से काफी संघर्ष देखा। मंगल संघर्ष के कारक हैं, युद्ध के कारक हैं, युद्ध भी देखे। अब सूर्य बृहस्पति का ये योग निश्चित तौर पर फाइनेंस सेक्टर में क्षेत्रों को लाभ दिलाएगा, फाइनेंस के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में लोगों को लाभ दिलाएगा, इंश्योरेंस सेक्टर में लोगों को लाभ दिलाएगा, शिक्षा जगत में लोगों को लाभ दिलाएगा, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वालों लोगों में लाभ दिलाएगा, मेडिसिन क्षेत्र में सूर्य की वजह से लाभ दिलाएगा, डिफेंस क्षेत्र में सूर्य की वजह से लाभ दिलाएगा, मिलिट्री, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्रों में, प्रशासनिक सेवाओं में सूर्य की वजह से लाभ दिलाएगा, एग्रीकल्चरल फील्ड में सूर्य की वजह से लाभ दिलाएगा। अब एक चीज और समझिए, तमाम आपने 2025 में देखा, तमाम लोगों का उदय हुआ और रील्स रासे राहु रासे रील जो मैं हमेशा कहता आया हूं, उसकी वजह से तमाम लोग ऊपर आए। लेकिन इस तरह के तमाम ढोंगी, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र में क्यों ना हो, तमाम ऐसे लोग जो अजल गगरी छलकत जाए वाला जिनका हिसाब है, उन सब का कहीं ना कहीं फुल एंड फाइनल 2026 में होगा। वो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, ज्योतिष के इतर भी। तो निश्चित तौर पर ये मान लीजिए, करियर में स्टेबिलिटी, करियर में फाइनल मूवमेंट, करियर में सफलता जो रुकी हुई थी, 2026
लेकर आ। तो मैं उनके लिए कहूंगा, जहां थे रुके थे कदम, वहीं से उड़ान शुरू होगी। देखिए, परीक्षा का समय खत्म हुआ और 2026 की बात करें तो शुरुआत ही बेहतर हो रही है। शुक्र की स्थिति अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है, और सबसे बड़ी दिक्कत नवजोत जी जो आप पूछना चाहती हैं, मैं बताना चाहूंगा, पेरेंट्स की एक है, बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में, बच्चे बैठ नहीं पाते पढ़ाई में, फोकस नहीं होता। तो इस साल जब 1 जनवरी को कुंडली जो बन रही है, चंद्रमा उच्च के हैं, चंद्रमा उच्च के होने से मात्र से ही, और पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ में होने की वजह से मन शांत रहेगा, मन फोकस में रहेगा। आपने अगला प्रश्न किया, कहां से शिक्षा देखें, कहां से करियर देखें। शिक्षा आपको अगर बेसिक शिक्षा देखनी है, चतुर्थ भाव से देखिए। उच्च शिक्षा देखनी है, पंचम और नवम भाव में कौन सी राशि है, उसके प्लैनेट वहां कौन बैठे हैं। अगर नहीं बैठा है कोई प्लैनेट, तो उस राशि का प्लैनेट कहां बैठा है, किस नक्षत्र में है, और उसकी D10 में क्या भूमिका है, D9 में क्या भूमिका है, D4 में क्या भूमिका है, ये देखना चाहिए। अब अगर करियर की बात करें, दशमेश कहां है, दशम भाव में कौन बैठा है, और उसी के साथ साथ D10 में उसकी स्थिति क्या है। इतना देखने के साथ साथ आपको सूर्य का बल और शनि का बल भी देखना चाहिए। इसके आधार पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्लैनेट, कौन सी दिशा, कौन सा करियर बेटर रहेगा। अब आपने पूछा शुरुआती 4 महीनों का लेखा जोखा, तो शुरुआती 4 महीनों की अगर बात करें तो खास तौर से जो ग्रह गोचर दिखाता है, चंद्रमा उच्च का होने की वजह से फरवरी मार्च बहुत अच्छा जाएगा बच्चों के लिए। खास तौर से सिर्फ 1 ही 2 राशियां, जैसे कि वृश्चिक हो गई एक और दूसरी कुंभ राशि हो गई, इन दो राशि वाले बच्चों को थोड़ा ध्यान देना होगा शिक्षा में। बाकी 10 राशियां कहीं ना कहीं फोकस कर पाएंगी, उनका शिक्षा में कहीं ना कहीं रुझान बेहतर होगा, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। अब अगर इसी की तरह करियर की बात करें तो करियर में अगर देखा जाए, जो लोग लेखन में है, पठन पाठन में है, एजुकेशन लाइल्ड में है, प्रोफेसरशिप में है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है, या कहीं पर भी उच्च पद पर मैनेजमेंट कर रहे हैं, उन सब के लिए शुरू के 4 महीने खास तौर से बड़े बेहतर रहेंगे। थोड़ा बहुत हिंड्रेंस आ सकता है कहीं ना कहीं फरवरी के 10-15 दिन, जो कि होगा 15 फरवरी से 28 फरवरी के तक। उसके बाद पूरे थ्रू आउट 4 मंथ लगभग सारी राशि वालों के लिए अच्छे रहेंगे। इसमें अगर राशियों की बात करें, एक सिंह राशि को थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी फरवरी के महीने में, और दूसरा देखा जाए तो धनु राशि को थोड़ी दिक्कत आ सकती है मार्च के महीने में। उसके अलावा सारी राशियों का करियर ठीक दिखता है, शिक्षा ठीक दिखती है। उसके लिए एक उपाय भी आप कर सकते हैं। 1 जनवरी को खास तौर से बच्चों को चांदी की चेन पहना दीजिए, जो बड़े हैं वो चांदी का कड़ा पहन लीजिए, वो आपके लिए और बेहतर रहेगा। सूर्य का साल है तो खास तौर से फरवरी ऑनवर्ड्स तांबे के कलश में या तांबे के पात्र में पानी पीना शुरू करें अगले 4 से 6 महीने तक। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।